अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा अजमेर जिला पदाधिकारी को एक पत्र लिखी गई है और पत्र में मांग की गई है कि महाशिवरात्रि के दिन वहां पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। सनी जी, विष्णु गुप्ता ने क्या कुछ लिखा है, पहले लेटर के बारे में आप बता दीजिए। देखिए, वो विषय लिखे हुए हैं अजमेर दरगाह के नीचे गर्भ में स्थित प्राचीन संकट मोचन महादेव शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर पूजा की अनुमति हेतु। ये जो है उनका लेटर है। विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना चलाते हैं और नेशनल प्रेसिडेंट हैं, तो ये गलत जगह एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये गलत जगह एप्लीकेशन दे रहे हैं। अच्छा, डीएम साहब को उन्होंने दिया? हाँ, इनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एप्लीकेशन देना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रिजिजू साहब, आप कृपया करके जो है वहाँ पर चादर नहीं भेजा करिए, और अगर आप चादर भेज रहे हैं तो कम से कम उनके साथ जो है जो भगवान शिव के पूजा में जो सामग्री इस्तेमाल होता है उसको भी भेजिए। आप इस मसले को कोर्ट में दे दिए हैं, ठीक? यही कोर्ट लेके और विष्णु गुप्ता ही कोर्ट गए जी, हैं। जब तक कोर्ट में कोई फैसले, संविधान इस देश में संविधान है या नहीं, विष्णु गुप्ता जी ही बताए। अगर आपको ऐसे ही करना था तो आप कोर्ट क्यों गए? तो कोर्ट जब इसमें आप दिए हुए हैं, आपने कहा कि हमारे पास साक्ष्य है, जैसे कि लेटर में भी इन्होंने लिखा हुआ है कि ज्ञात होता है कि पहले यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता था, ब्राह्मणों को घड़ियाली कहा जाता था, षड्यंत्र के तहत वहाँ भगवान शिव की पूजा बंद करा दी गई और हमारे पास इसका साक्ष्य है, तो आप कोर्ट में जमा करिए। और हालांकि ये जो आप कह रहे हैं कि किस मजार के नीचे जो है, दरगाह के नीचे मंदिर है, तो ये तो भारत सरकार में भाई जो है वो 1991 में कानून बन चुका है, वर्शिप एक्ट, तो उस एक्ट के तहत भी आपका नहीं आएगा। तो ये पूरा हम फिर वही जो यहाँ खुशबू पांडे जैसे लोग कर रहे हैं ना, वही विष्णु गुप्ता जी कर रहे हैं। क्या माहौल बिगाड़ने की तैयारी अजमेर में? देखिए, ये चीज प्रधानमंत्री को सोचना। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने भेजा है, बहुत बेहतरीन चादर भेजा है, और वो उनकी आस्था है इसलिए उन्होंने भेजा है। तो ये जो लेटर है, ये लेटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप भेजिए, आदरणीय जो है मुख्य न्यायाधीश को भेजिए। तो ये आप एक तरफ कोर्ट का भी सहारा लेते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास साक्ष्य है। उस साक्ष्य के अलावा भी आपको बता दें कि वर्शिप एक्ट है जिसमें साफ कहा गया है कि ये देश में अलग अलग लोग आए हैं, आर्य आए हैं, बाहर से मुगल आए हैं, हून आए हैं, चीनी लोग भी आए हैं, सब लोग आए हैं। यहाँ का जो मूल निवासी वो आदिवासी है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर रहा है। कभी यहाँ पर बौद्ध का स्तूप था, उसको तोड़वा दिया गया, ठीक है। फिर जब ब्राह्मणों का राज आया तो उन्होंने अपना मंदिर बनवा दिया। जब मुगलों का राज आया तो उन्होंने कई मंदिरों को गिरवा दिया, कई हिंदू राजा ने भी मंदिरों को गिरवा दिया। तो ये तो स्ट्रक्चर इस देश का ऐसा है, इतिहास अगर आप पढ़िएगा तो अलग अलग लोग आए हैं। लेकिन हम तो 1950 के बाद संविधान से चलने रहे हैं ना। 1950 के बाद संविधान है, संविधान के तहत ये बातें कह दी गई 1991 में कि जो बाबरी मामले को छोड़ करके जो भी अब अपील होगा कोर्ट में, वो वर्शिप एक्ट के तहत उसको मान्य नहीं दिया जाएगा। जो जिस स्ट्रक्चर में है उसी स्ट्रक्चर में रहेगा। तो ये नया नया चीज सगुफा लाने का मतलब यही है कि वही चीज है कि अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं जीवन में, अगर आपको कुछ मिला नहीं है, आप बहुत कुछ बन नहीं पाए हैं, तो कुछ ऐसा करिए, तो मीडिया चलाए। और आजकल इसका जमाना भी है, यही हो रहा है। मोहन भागवत ने भी कह दिया कि कई लोग हिंदू के नेता बनने के लिए अलग अलग मंदिरों के नीचे जाकर दावा कर दे रहे हैं कि मस्जिद है, तो उन्होंने तो कह दिया कि ये हिंदू के नेता भी बनना चाह रहे हैं क्या? देखिए, तो मोहन भागवत जी ठीक बयान दिए हैं। हालांकि मोहन भागवत भी आज का जो उनका बयान है वो सुटेबल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के बाद जो है लोगों को आजादी मिली। तो राम मंदिर के बाद आजादी मिला है क्या? राम मंदिर इस मसले पर जो बोला था उन्होंने कि कहीं भी कोई मंदिर मस्जिद का जो विवाद खड़ा कर दे रहा है, तो उस पर उन्होंने जो बोला था उस लाइन पर क्या कहेंगे? ये तो बात का विवाद हो गया कि उन्होंने कह दिया कि राम मंदिर बना तब आजादी मिली, इस तरह का उन्होंने। देखिए, आरएसएस के जो संचालक हैं उन्होंने यही बात कहा कि आजकल ये फैशन हो गया है, कहीं पे कुछ एप्लीकेशन डाल दीजिए और एप्लीकेशन डाल करके जो है वो सुर्खियां बटोरेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो देश की स्थिति है, बेरोजगारी चरम पर है, हर चीज है, तो आम लोगों को करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। तो हर लोग चाह रहा है कि आजकल जो हर लोग अपने आप को कट्टर हिंदुए समझ रहा है, तो यही स्थिति है। इसलिए ये जानबूझ करके पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। अगर विष्णु गुप्ता जी को कोई किसी प्रकार की समस्या है, आप न्यायालय के पास गए हैं, न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए। और अगर आपको बहुत अति आवश्यक है तो आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री भी कहाँ जाएंगे? न्यायालय ही जाएंगे। प्रधानमंत्री तो जो है वो जुडिशरी बॉडी नहीं है,
वो तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो तो संचालन करने का काम करेंगे। वो तो जो भी तय होगा वो देश का संविधान के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके तहत ही तय होगा। इतना बहुत बड़ा नौटंकी इस देश में हुआ, मंदिर और मस्जिद के नाम पर इतना बड़ा घटना हो गया, कई जगह कई सरकारों में गोलियां चल गई, लेकिन अंत तक किसका फैसला माना गया? कोर्ट का फैसला माना गया। तो जब आपको पता है कि अंत तक कोर्ट का फैसला आया तो किसी ने विरोध भी नहीं किया, सबने स्वीकार किया। तो इस चीज को विष्णु गुप्ता जी को समझना चाहिए। ये पूरी कहानी है। तो देखिए, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विष्णु गुप्ता ने पहले भी कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट में जाकर के उन्होंने एक याचिका डाली थी और सर्वे की मांग करी थी कि अजमेर दरगाह को सर्वे किया जाए, वहाँ पर संकट मोचन मंदिर है। लेकिन अब अचानक से उन्होंने एक पत्र अजमेर जिला पदाधिकारी को लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो आगामी महाशिवरात्रि है उस दिन वो पूजा पाठ वहाँ करना चाह रहे हैं। ये जल्दबाजी उनके तरफ से हो सकती है, क्योंकि आप जब कोर्ट गए हैं तो कोर्ट के बाद जो नतीजे आएंगे आप कीजिएगा, लेकिन वहाँ पर ये एक अलग प्रयास में लगे हैं। तो इसको लेकर के हमने बात की। सन्नी जी ने कई सलाह उनको दी है, और सलाह नहीं कही है, एक तरीका बताया है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको जल्दबाजी है तो प्रधानमंत्री के पास चले जाइए, और नहीं तो अगर कोर्ट मानते हैं, संविधान मानते हैं तो फैसले का इंतजार कीजिए। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।